Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have started with the groups who opposed or even struggled or even fought against the Mughal Empire to make independent states. तो पिछले लेसन में हमने देखा था कि कुछ ऐसे ग्रुप थे भारत में जिन्होंने की मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया और अपने खुद के राज्य स्थापित किए। और कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, द सिख। जो सिख बेसिकली फ्रॉम पंजाब जो आज हमारा रीजन है जिसकी स्थापना की गई सिखों के द्वारा, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा। पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरुआत की, उन्होंने खालसा नए पंथ की स्थापना की, एक नया संगठन बनाया था उसके द्वारा। उसके बाद बंदा बहादुर ने उसको कंटिन्यू किया और अल्टीमेटली एक मजबूत पंजाब राज्य की स्थापना की महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, सभी ग्रुप को इकट्ठा करके, और मुगल साम्राज्य से अलग एक मजबूत राज्य की स्थापना कर दी गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऐसी एक और हमारे पास ग्रुप जिसने की एक मजबूत मुगल साम्राज्य को टक्कर देते हुए एक नए साम्राज्य की स्थापना की, नए राज्य की स्थापना की अपने लिए, और वो था मराठा। अब जैसे वहां सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरुआत की थी, वैसे यहां किसने शुरुआत की? शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने शुरुआत की यहां मुगलों को चैलेंज करने की और एक मजबूत राज्य की स्थापना करने की। उन्होंने लगातार युद्ध लड़े, चैलेंज किया मुगलों को, और उसके बाद एक नए राज्य की स्थापना की। उनकी सेना के अंदर जो लोग शामिल थे, देखो सैनिक कौन थे उनकी सेना में, ज्यादातर मूवेबल जो लोग एक जगह दूसरी जगह अपने सर्वाइवल के लिए घूमते रहते थे, लाइवलीहुड के लिए घूमते रहते थे, वो लोग उसकी सेना में शामिल थे। किसान उनकी सेना में शामिल थे। पेस्टलिस्ट जो चरवाहे जानवरों को लेके घूमते रहते हैं, वो लोग इनकी सेना में शामिल थे। उन्होंने बहुत सहयोग किया और उनके द्वारा उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की स्थापना की। इनकी मृत्यु के उपरांत जो पेशवा, प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बोलते हैं, मुख्यमंत्री, उस टाइम पर महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा पद था राजा के बाद, तो पेशवा थे। उन्होंने कंटिन्यू किया शिक्षक के तौर पर, आगे पेशवा थे, उन्होंने शासन संभालना शुरू कर दिया था। जैसे पेशवा बाजीराव, उनके बारे में आपने पढ़ा है। तो ये उसके बाद जो पेशवा थे उन्होंने उच्ची मजबूती के साथ शासन को और आगे बढ़ाया और अपनी कैपिटल बनाई पूना, जिसको आज हम पुणे बोलते हैं, उसको अपनी कैपिटल बना लिया गया मराठाओं के द्वारा। उसके बाद 1720 तक, 1720 तक इन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा काफी इलाके कवर कर लिया। उसमें जैसे मालवा का इलाका शामिल था, जो आज के समय में गुजरात और राजस्थान के मध्य में है, मालवा प्लेटू है, उस इलाके पर कब्जा कर लिया। गुजरात तक इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, मराठा शासन को बढ़ाया 1720 में। उसके बाद इन्होंने 1730 तक दे बिकेम द सुपर पावर और सुप्रीम पावर इन द एरिया ऑफ डेक्कन। जो डेक्कन का इलाका था, पेनिनसुलर रीजन है हमारा नीचे का, वहां सबसे बड़ी पावर बन गए। और बाकी राजाओं को उन्होंने, हालांकि दे डिडंट मर्ज अदर किंगडम्स इन देयर मराठा किंगडम, उन्होंने बाकी अपने जो छोटे राज्यों को अपने शासन में नहीं मिलाया, बट दे फोर्स देम टू पे ट्रिब्यूट। उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी कि आप इतना साल का पे करेंगे, इस प्रकार इतने रेवेन्यू पे करेंगे आप, लेकिन वो फोर्स क्या करा, सबसे मजबूत शासक बन के उभरे मराठा। अब इसी के दौरान पेशवा थे, इतने मजबूत होते चले गए। इन्होंने जब शासन संभाला तो वॉरियर्स थे, ये ज्यादातर देशमुख, आज भी महत्वपूर्ण टाइटल है वहां। अगर वहां के गृह मंत्री की बात करें, अनिल देशमुख जी हैं अब भी, तो महाराष्ट्र के, तो देशमुख थे वो महत्वपूर्ण वॉरियर थे। सहायता से इन पेशवाओं ने और शिवाजी ने अपने शासन को आगे बढ़ाया था। फिर इनको धीरे धीरे जो एरिया इनके अंतर्गत आ गए, इनको उन्होंने वहां अपने आप से टैक्स भी लगाने शुरू कर दिए। ये टैक्स कौन थे? चौथन सरदेशमुखी। चौथ जैसे नाम से पता चल रहा है, 1/4, चौथा हिस्सा। तो चौथ जो होता है 1/4 का रेवेन्यू, और ये थी 1/10 सरदेशमुखी, 10वां हिस्सा प्रोडक्शन का टैक्स के तौर पर लिया जाता है। इस प्रकार के टैक्स इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। फिर इन्होंने शासन को और एक्सपेंड किया, अपने शासन का और विस्तार करने के लिए उन्होंने पहले दिल्ली पर आक्रमण किया 1737 में, और दिल्ली के बाद अपने चारों दिशाओं की तरफ मूव करना शुरू। सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब तक अपना शासन बढ़ाया, उसके बाद बंगाल और उड़ीसा तक, कहां? ईस्ट में, और उसके बाद साउथ में बात करें तो तमिल रीजन है महत्वपूर्ण नीचे, वहां तक कर्नाटका और तमिलनाडु तक। ये इन्होंने इतना बड़ा अपना एक अलग साम्राज्य सा स्थापित कर दिया, मुगल एम्पायर से अलग होकर एक मजबूत शासन की स्थापना कर दी गई। और ये सारा शासन पूरा करने के बाद और कन्फर्मेशन होने के बाद इतना एरिया इंडिपेंडेंटली रूल, उनका इंडिपेंडेंट रूल हो गया। इस दौरान हालांकि उनसे एक जो गलती रही वो क्या रही, उन्होंने जो छोटे छोटे ग्रुप थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे,
उनके ऊपर आक्रमण करके उनको नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उनको नुकसान कब उठाना पड़ा? 1761। 1761 किस लिए महत्वपूर्ण है डेट? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। किससे? अहमद शाह अब्दाली, एक अफगान रूलर था अहमद शाह अब्दाली, उसने आक्रमण किया मराठाओं के ऊपर, उनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपना साम्राज्य बढ़ाया तो बाकी जो छोटे राज्य थे उनको इसने नाराज किया, उनके ऊपर आक्रमण किए थे बार बार लूटने के लिए, जिस वजह से नाराज थे, किसी ने इसका सहयोग नहीं किया। मराठाओं का उस टाइम पर किसी ने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा 1761 में। हालांकि मजबूत राज्य स्थापित करने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सुधार भी किए। जब इनका कंफर्मेशन होगा इतना एरिया की शासन के तौर पर इंडिपेंडेंटली इनके पास ही है, तो इन्होंने रेवेन्यू रेट्स किस प्रकार डिसाइड किए? अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द पर्सन्स हु आर गोइंग टू पे द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू पे करेंगे कंडीशंस के अनुसार। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन हो रहा है उनके पास उसमें से 1/4 ऐसे ही ले लिया, उसमें देखते थे कि 1/4 में कितने कंफर्टेबल है वो लोग, तो उसके उनके अनुसार उसको डिसाइड किया गया। उसके साथ साथ इन्होंने एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रयास भी किए, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी बढ़ाई कि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाने के बाद प्रोडक्शन और बढ़े। रिवाइव द ट्रेड, व्यापार को अच्छा करने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ ट्रेड रूट्स वर डेवलप्ड, नए नए ट्रेड रूट भी बने। तो इस प्रकार इन्होंने धीरे धीरे जब अपना शासन मजबूत स्थापित किया तो उसके बाद कुछ सुधार भी किए, जिसके द्वारा इनका साम्राज्य भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा, और धीरे धीरे जो नए ग्रुप बने उस टाइम पर उनको उसमें मदद भी मिली अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में। जैसे हम उसकी बात करें तो सिंधिया जैसे ग्वालियर के थे, उसके बाद गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे। तो ये जो ग्रुप थे इस प्रकार इन्होंने अपने धीरे धीरे वहां, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ी, प्रोस्पेरिटी बढ़ी, उस वजह से इनको बेनिफिट भी हुआ। तो ये था मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा शुरुआत की थी शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ, उसके बाद इनकी मृत्यु के उपरांत जो पेशवा बने उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाया। शुरुआत में मराठा साम्राज्य की राजधानी थी सतारा, उसके बाद जो पेशवा बने उन्होंने उसको राजधानी कहाँ शिफ्ट कर लिया? पुणे, जो आज पुणे है वहां पूना। उसके बाद उन्होंने लगभग भारत के हर हिस्से की तरफ अपना एक्सपेंशन किया, विस्तार किया शासन के लिए, जिसमें हमने देखा राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि किसके नॉर्थ की तरफ? मराठा ज्यादातर महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले लोग, उस एरिया से बिलोंग करने, उसके नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब, बंगाल उड़ीसा ईस्ट में, और कर्नाटक और तमिलनाडु उसके साउथ में। महाराष्ट्र से इसको सेंटर मानते हुए अगर हम देखें तो इस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करने के दौरान हालांकि इन्होंने बहुत सारे राजाओं को वहां नाराज भी किया, अपमानित किया था, जिसकी वजह से इनको सहयोग नहीं मिला और 1761 में हार का सामना करना पड़ा, जहां से इनका पतन स्टार्ट हो गया, यानी इनकी सिमटने की शुरुआत हो गई थी। और हालांकि प्रशासनिक तौर पर सुधार किया इन्होंने, अच्छा प्रशासन स्थापित किया था, रेवेन्यूज है वो रिवाइव की थी, वापस सुधार किया था, उसमें रेवेन्यू भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन से डिसाइड की गई। उसके साथ साथ व्यापार को बढ़ावा दिया और नए ट्रेड रूट भी डेवलप किए। इन द लास्ट क्लास फॉर दिस लेसन and in the next class we will continue with the new group that the Jats। दो जाट हैं, उन्होंने किस प्रकार आगे संघर्ष किया, किस प्रकार नए राज्य की स्थापना की, उसके बारे में पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। इफ यू आर इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।